कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शशांक अपने मोबाइल में न्यूज़ चला देता है। न्यूज़ देखते ही दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरुण ठाकुर और कुसुम जायसवाल की शादी के चर्चे हर तरफ हो रहे थे। अनुज बोला, ये कैसे हो सकता है यार, मैं तो अभी शाम को कुसुम से मिलकर आया हूँ, तब तो कुसुम ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। शशांक बोला, बेवकूफ़, वो कॉलेज में थी और कॉलेज से निकलकर तेरे साथ थी, तो उसे कैसे पता होगा कि क्या हुआ है। अनुज बोला, अगर ऐसी कोई बात होती तो उसके मम्मी पापा उसे फ़ोन करके नहीं बताते। शशांक बोला, सबके माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह थोड़े हैं जो एक दिन का भी उड़ने पर फ़ोन लगाकर खबर कर दो, चाहे उससे बच्चे कितने भी परेशान हो जाएं। अनुज उसके कंधे पर हाथ रखकर, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तू ठीक कह रहा है, शायद कुसुम को पता नहीं होगा और उसके पापा उसे परेशान करना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? शशांक बोला, पहले तू बता, तू क्या चाहता है? अनुज बोला, मैं तो इतना चाहता हूँ कि कुसुम खुश रहे। पहली बार कुसुम के लिए ये दिल कुछ अलग सा महसूस करने लगा है। उससे फ्लर्ट करने का दिल नहीं करता, उसके सामने जैसा हूँ वैसा ही रहने का मन करता है। पता नहीं ये प्यार है या कुछ और, लेकिन अभी बात मेरी नहीं कुसुम की है। मैं जानता हूँ वो अरुण को कभी पसंद नहीं करेगी, लेकिन तुझे कैसे पता चला? शशांक बोला, मैंने कल ही अपने 2 आदमी हवेली भेज दिया, एक बाहर का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा सर्वेंट बनकर हमारा काम कर रहा है। दादाजी ने शायद घर पर भी सारी बातें छुपा कर रखी है। ज़्यादा किसी को मालूम नहीं था कि वो रिश्ते की बात करने जायसवाल फैमिली के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा लेट हमारे पास पहुँची है। अनुज बोला, इस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं, पता नहीं कुसुम कैसी होंगी। शशांक बोला, क्या उसका फ़ोन नंबर तुम्हारे पास नहीं है? अनुज बोला, फ़ोन नंबर तो होगा, जब उसकी डिटेल निकलवाई थी तो उसी में था, लेकिन मैंने नोट नहीं किया और वो फाइल तो ऑफिस में होगी। शशांक बोला, चल परेशान मत हो, कल सुबह देखते हैं। अनुज बोला, शशांक बोला, चल मेरे कमरे में आकर सो जा, तेरा बेड गीला हो गया है। अनुज बोला, ये पहले नहीं सोच सकता था? शशांक बोला, शशांक ठाकुर कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, ये तो तुझे मालूम है। अनुज बोला, हाँ, और इसलिए सारी गड़बड़ होती है। दोनों शशांक वाले कमरे में आ जाते हैं। बेड पर लेटे हुए अनुज बोला, यार तेरी वाली तो और गुस्सा हो गई होगी। शशांक अपनी आंखें बंद करते हुए, काम ही उन्होंने ऐसा किया है, दूसरे को क्या दोष दूँ जब अपनी फैमिली मेरी ज़िंदगी का विलेन बनकर खड़ी है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं, ये शशांक ठाकुर जब अपने पर आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अपनी कहानी का मैं खुद हीरो और खुद विलेन भी हूँ। उन लोगों को लग रहा है मेरी नाक के नीचे ये लोग कुछ भी करेंगे और पता नहीं चलेगा, लेकिन वो लोग अभी तक असली शशांक ठाकुर को जानते ही नहीं हैं। ये सर केवल मेरी मोहब्बत के सामने झुकता है, बाकियों के लिए मैं ही सर्वी सर्वा हूँ। अनुज बोला, यार तूने आज तक नहीं बताया, भाभी को तूने देखा कहाँ था? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, आज से 2.5 साल पहले अपने अतीत में चला जाता है। अनुज बोला, यार अब तो बता दे, अब तो भाभी मिल भी गई हैं, अब तो केवल उन्हें मनाना बाकी है। शशांक बोला, तुम्हें याद है हम लोगों को लंदन से आए 6 महीने हुए थे, उसी समय स्वाति दी का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। उनका सेंटर मुजफ्फरपुर कॉलेज में था। अनुज बोला, हाँ मुझे याद है। शशांक बोला, मैं दी को लेकर एग्ज़ाम दिलवाने गया था। जैसे ही मैंने कॉलेज के गेट पर गाड़ी रोकी, मेरे गाड़ी के सामने एक बाइक आकर रुकी थी। बाइक चलाने वाले के चेहरे पर हेलमेट थी, लेकिन उसके पीछे एक लड़की थी। लेकिन उस लड़की के उतरने के बाद जब बाइक चलाने वाले ने अपना हेलमेट उतारा तो मेरी पलकें झपकना भूल गई। वो कुमुद थी। पीछे वाली पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन शायद वो कुसुम रही होंगी। दोनों कुछ देर जाने मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्या बातें करती रही। उसके बाद वो लड़की कॉलेज चली गई और कुमुद ने बाइक घुमा दिया। मैं तो दी के हिलाने से होश में आया, क्योंकि गाड़ी का गेट लॉक हो गया था, उनसे खुल ही नहीं रहा था। वो मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मैं उसको देखने में खो गया था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज भी उनका चेहरा आंखों के आगे से हटता नहीं है। ये जो पहली तस्वीर देख रहा है, ये उसी समय की है। उसके बाद मैंने उन्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो मिली ही नहीं।
लेकिन फिर लास्ट एग्ज़ाम के दिन मैंने छुट्टी के वक्त देखा। मैं उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त दी वह बाहर आ गईं। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर दूर से ही एक फ़ोटो खींच ली। उसके बाद मैंने पूरा मुजफ्फरपुर शहर खंगाल दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तब से उन्हें ढूंढ ही रहा हूँ। मैंने भी सोचा कि ये कुछ कुछ दिन का अट्रैक्शन होगा। भला पहली नज़र में कहीं प्यार होता है? लेकिन जाने कैसे हर बीतते पल के साथ वो चेहरा इस दिल में पूरी तरह से घर कर गया। ये चेहरा मेरे ख्वाबों ख्यालों में बसने लगा और आज रूह तक उतर चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो फिर मुझे मिलेगी या नहीं। मैंने जो देखा वो सच था या वहम, लेकिन इस दिल में किसी और का ख्याल आया ही नहीं। अनुज बोला, पहले तो मैं भी ये नहीं मानता था, लेकिन अब मैं भी इस बात को मानता हूँ। पहली नज़र में प्यार होता है। लोग भले ही इसे अट्रैक्शन कहें, लेकिन अट्रैक्शन भी प्यार की पहली सीढ़ी होती है। लोग कहते हैं कि पहला नज़र का प्यार केवल सुंदरता देखकर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों की गलतफहमी है। नहीं तो जाने दुनिया में कितने सुंदर चेहरे होते हैं, सबकी तरफ तो हम नहीं अट्रैक्ट होते हैं। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, लगता है इन 2-3 दिनों में तुम्हारी मोहब्बत भी सर चढ़कर बोल रही है। अनुज मुस्कुरा देता है। शशांक बोला, आई विश कि कुसुम भी जल्दी तुम्हारे प्यार को समझे और उसे भी तुमसे प्यार हो जाए। अनुज बोला, मैं भी तुम्हारे लिए हर दिन यही दुआ मांगता हूँ, भगवान करे जल्दी तेरी मोहब्बत मुकम्मल हो। वैसे मैंने पता करवाया है, कुमुद की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। उनके कॉलेज में तो लड़के डर के मारे उनसे दूर ही रहते हैं। शशांक थोड़ा चिढ़ते हुए, तो आज वो कॉलेज में कौन लड़का था जो उनसे बातें कर रहा था? अनुज बोला, अरे मेरे जलकुकरे भाई, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो आशिकगिरी दिखाते हैं। बाकी जो उनके दोस्त हैं उनके लिए तो वो अपनी जान देने को भी तैयार रहती हैं। शशांक बोला, जल्द ही उनकी जान पर सिर्फ मेरा हक होगा। आज तक मैंने जो चाहा है उसे पाया। फिर यहाँ तो कुमुद मेरी ज़िंदगी है, उसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा। बस एक बार वो मान जाए, इतना प्यार दूंगा कि सारी नाराज़गी भूल जाएंगी। अनुज बोला, जल्दी ही मान जाएगी, बस तू अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया कर। शशांक बोला, कोशिश तो कर रहा हूँ। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। इधर कुमुद के घर पर कुसुम बोली, माँ कुमुद कहाँ है, क्या उसे ये सब पता है? सुभद्रा जी बोली, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो कॉलेज से आई थी। सारी बातें जानने के बाद गुस्से में फिर से हवेली जाना चाहती थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी कसम देकर उसे रोका है। फिर वो गुस्से में तेरे पापा की बाइक की चाबी लेकर निकल गई। सुनील जी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अब जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा वो बाइक दौड़ाती रहेगी। सुभद्रा जी सुनील जी को घूरते हुए, आपको तो हंसी आएगी ही, उसे इतना गुस्सैल आप ही ने बनाया है, इतनी छूट दे रखी है, लड़कियों वाले कोई गुण ही नहीं है उसमें। अब उसे फ़ोन कीजिए और जल्दी घर बुलाइए। रात होने वाली है, लेकिन इस लड़की को कोई फिक्र ही नहीं है। घर पर इसी तरह मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कहीं वो किसी दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। सुनील जी बोले, इतना परेशान क्यों हो रही हो? मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि रात के वक्त लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ लड़कियों को इतना ताकतवर बनाओ कि वो कितनी भी रात को कहीं भी आराम से आ जा सकें। दुनिया में जो भेड़िए हैं उन्हें तो हम कैद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बेटियां उन भेड़ियों का शिकार कर सकें, इतना मजबूत तो बना सकते हैं ना। सुभद्रा जी बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी यही बातें कुमुद के दिलो दिमाग में फिट हो गई हैं। पता नहीं उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये सुनते ही कुसुम और सुनील जी मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा जी चिढ़ते हुए किचन में चली जाती हैं। कुछ देर के लिए ही सही, कुमुद की बातें उन लोगों को रिलैक्स कर गई थी। कुसुम बोली, पापा आप चलकर आराम कर लीजिए, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। अगर आप लोग ठीक रहेंगे तभी तो हम लोग मजबूती से लड़ सकेंगे। सुनील जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, परेशान मत हो, तुम्हारे पापा इतना कमज़ोर नहीं है। तुम्हारी मर्जी के बिना हम तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला नहीं लेंगे। तुम मेरी औलाद हो, मेरी जागीर नहीं। इस दुनिया में जो भी आया है उन सब की अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी होती है, जिसे हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। कुसुम सुनील जी के गले लगते हुए बोली, पापा दुनिया आपके जैसी क्यों नहीं है, मैं सच में बहुत खुदकिस्मत हूँ कि आप मेरे पापा हैं। तभी सुभद्रा जी किचन से बोली, बाप बेटी का प्यार दुलार हो गया हो तो थोड़ा माँ पर भी ध्यान दे दो। चलो आकर किचन में मेरी हाथ बटाओ। कुसुम मुस्कुराते हुए सुनील जी को कमरे में जाकर आराम करने को कहकर किचन में चली जाती है।
टेंशन तो कम नहीं हुई थी, लेकिन एक दूसरे से दिल की बातें कर सब थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। सुनील जी और सुभद्रा जी के दिमाग में अब अनुज ही चल रहा था, लेकिन वे लोग कंफ्यूज थे, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरह कुसुम ने उन्हें सारी बात बताई थी, दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों को लेकर रिलैक्स थे। उनकी बेटियां उम्र के इस मोड़ पर भी किसी गलत रास्ते पर नहीं फिसली हैं। एक माँ बाप होने के नाते उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी उनसे सारी बातें शेयर करती है। इस उम्र में माँ बाप अगर बच्चों के दोस्त बन जाते हैं तो रिश्ते इतने भी उलझन भरे नहीं होते जितना लोग सोच लेते हैं। सुनील जी कुमुद को फ़ोन करते हैं, लेकिन इस वक्त कुमुद अपने गुस्से में बाइक दौड़ाते हुए शहर से निकलकर शिवपुर गांव की तरफ बढ़ गई थी। हवेली से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक वो घूर घूर कर उस हवेली को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी जाकर इस हवेली को शमशान में बदल दे, लेकिन किसी तरह खुद को रोक गाड़ी घुमा देती है। तभी रास्ते में सुनील जी का फ़ोन आने लगता है। वो एक तरफ बाइक रोक कर कॉल देखती है तो एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है। सुनील जी बोले, कहाँ हैं आप? अभी तक आपका गुस्सा नहीं उतरा? कुमुद बोली, मेरे गुस्सा उतरने या ना उतरने से क्या होने वाला है? जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप कीजिए। सुनील जी बोले, बेटा इस तरह गुस्से से हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं। अभी 2 दिन टाइम है ना, आप घर आ जाइए। अपने पापा पर भरोसा रखिए, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। कुमुद बोली, आप भी ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। कॉल रखने के बाद मोबाइल अपने पॉकेट में रखते हुए बाइक अपने घर की तरफ बढ़ा देती है। लगभग 1 घंटे बाद कुमुद घर पहुंचती है। सुभद्रा जी बोली, बहुत जल्दी आ गई आप? कुमुद कुछ नहीं बोलती, जिससे सुभद्रा जी को पता चल जाता है कि वो उनसे अभी भी गुस्सा है। वो सुनील जी को इशारा करती हैं। सुनील जी बोले, जा बेटा फ्रेश होकर आओ, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। कुमुद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम और सुभद्रा जी टेबल पर खाना लगाने लगती हैं। कुसुम बोली, माँ कुमुद को आपको अपनी कसम नहीं देनी चाहिए थी। सुभद्रा सी बोली, और क्या करती? तू जानती है उसका गुस्सा किसी की कंट्रोल में नहीं आता। कुसुम बोला, माँ माना कि उसका गुस्सा किसी के कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन वो गुस्सा भी गलत चीज़ पर ही करती है। आज जो हुआ वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। अगर हमें इन 2 दिनों में कोई रास्ता नहीं मिला तो आप समझ रही हैं ना मैं किस नरक में चली जाऊंगी। सुभद्रा जी और सुनील जी ये सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। तभी कुमुद बाहर आती है और चुपचाप टेबल पर बैठकर अपना खाना निकालने लगती है। सुभद्रा जी उसकी प्लेट में सब्जी डालते हुए, तुझे कितनी बार कहा है इतना गुस्सा नहीं करते। अगर इतना गुस्सा नहीं करती तो आज मुझे कसम नहीं देना पड़ता। कुमुद बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगती है। सुनील जी सुभद्रा जी को शांत रहने का इशारा कर सबको खाने के लिए कहते हैं। खाना खाने के बाद कुमुद अपने कमरे में चली जाती है। आज उसे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसका गुस्सा उतरा नहीं है और जब तक उसका गुस्सा सही जगह पर जाकर उतर ना जाए उसका मन शांत नहीं होगा। सुनील जी सुभद्रा जी के कंधे पर हाथ रखकर, चलिए आराम कर लीजिए, आज पूरा दिन टेंशन भरा गुजरा है, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। कुसुम उन दोनों को कमरों में लेकर जाते हुए सुनील जी को उनकी दवाई देती है, फिर दोनों को आराम करने को कहकर अपने कमरे में आ जाती है। कुमुद बेड पर अधलेटी एक बुक लेकर पढ़ रही थी। कुसुम उसके पास आते हुए बोली, मुझसे भी नाराज है? कुमुद बोली, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, आपकी शादी होने वाली है, वो भी इतने बड़े खानदान में। देखा नहीं पूरा हाल उनके लाए हुए तोहफों से भर चुका है। आप तो वहाँ जाकर राज करेंगी, इससे ज़्यादा खुशी हमें कहीं मिल सकती है? कुसुम हंसते हुए, तू सास की तरह ताने कब से देना सीख गई? कुमुद बोली, जब से हमारे ग्रह नक्षत्र में ये ठाकुर कुंडली मार के बैठ गया है तब से। कुसुम जोर जोर से हंसते हुए बोली, ये तो तूने ठीक ही कहा, अब लगता है ये ठाकुर ही तेरी ग्रहों की दशा बदलेगा। कुमुद गुस्से से बुक एक तरफ रखते हुए बोली, मेरी ग्रह दशा बदले या ना बदले, लेकिन इन ठाकुरों की नक्षत्र जरूर बदलेगा, और वो भी मेरे हाथों। यहाँ पर मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है, इसलिए चुपचाप सो जाइए। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले और आप रात भर आंसू बहाते रह जाएं। कुसुम कुमुद का हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते हैं ना बच्चा, अभी हमारे पास 2 दिन टाइम है ना, और मुझे विश्वास है कि हम इस मुसीबत से ज़रूर निकल जाएंगे। तू भरोसा रख, मैं उस अरुण से शादी कभी नहीं करूँगी। कुमुद बोली, कहने के लिए 2 दिन है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हमारे बिना कुछ किए ही रास्ता निकल आएगा?
उस ठाकुर ने हमारी ही चाल हम पर चल दी है। मीडिया को इन सब में शामिल करके उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। कुसुम बोली, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस तरह परेशान होने से भी तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ी देर आराम कर ले, जानती है ना पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ भी टेंशन लेंगी तो उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर हम दोनों ही इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो दोनों को कौन संभालेगा। कुमुद बोली, इसलिए तो चुप हूँ, नहीं तो अभी तक उन ठाकुरों को उनकी असली औकात दिखा दी होती। कुसुम बोली, ज़्यादा मत सोच, सो जा। दोनों बहनें बेड पर लेट जाती है। इस वक्त दोनों के दिमाग में ठाकुर परिवार ही चल रहा था। कुसुम को अनुज की बातें याद आ रही थी। एक बार उसका मन करता है कि अनुज को फ़ोन करके सारी बातें बता दे, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि इस तरह किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं लगा। अनुज अभी भी उसके लिए एक अजनबी था। अगली सुबह सुभद्रा जी और सुनील जी सुबह सुबह सारे फल और मिठाइयों की टोकरी वहीं पास के मंदिर में लेकर आसपास तक सब में बंटवा देते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो, अन्न का अपमान वो लोग कभी नहीं करते। इन फल और मिठाइयों के लिए बहुत सारे परिवार आज भी तरसते हैं, इसलिए उन्हें फेंकना ठीक नहीं लगा। कुमुद और कुसुम उठकर छत पर जाकर कुछ देर एक्सरसाइज करती हैं, फिर नीचे आकर अपनी माँ के साथ साफ सफाई में जुड़ जाती हैं। दोनों को आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुनील जी दोनों को समझाकर कॉलेज भेजते हैं, फिर वो अपने दोनों भाइयों को फ़ोन कर शहर बुलाते हैं। शाम तक दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। सुनील जी उन्हें सारी बात बताते हैं। उनके बड़े भाई अनिल बोले, सुनील, मैं तो पहले ही कहता था और आज भी कह रहा हूँ, चाहे जितनी भी बेटियों को पढ़ा लिखा ले, आखिर एक ना एक दिन उनकी शादी करेगा। यहाँ रिश्ता तो तेरे पास चल कर आया है, गांव में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इसलिए मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है। प्रवीण जी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सुनील जी बोले, भैया आप जानते हैं ना, भले ही वो परिवार पैसों से धनी है, लेकिन उनके घरों में औरतों की इज्जत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, कुसुम भी ये शादी नहीं करना चाहती है और ना ही मैं तैयार हूँ उसकी शादी करने के लिए। अनिल बोले, देख, बेटी की हर जिद पूरी करने में लगेगा तो एक दिन तेरी यही बेटी तुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। सुनील जी बोले, नहीं भैया, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाऊँ और उसे किसी अंधेरे कुएं में धकेल दूंगा। माना ठाकुर परिवार सुखी संपन्न परिवार है, कोई भी बाप अपनी बेटी को उनके घर में ब्याहना खुद किस्मत समझता होगा, लेकिन मेरे लिए ये बदकिस्मती है। अनिल जी थोड़ा गुस्सा होते हुए, जब तुझे हम लोगों की बात माननी ही नहीं तो फिर हम लोगों को बुलाया क्यों? तुझे जो मर्जी हो वो कर, लेकिन ये भी सोच लेना कि वो लोग मानेंगे नहीं। तू खुद उनके बारे में जानता होगा, वो लोग कितने पावरफुल हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये तो तुझे पता ही होगा। सुनील जी कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल जी की बातें सच थी। इधर कुसुम जब कॉलेज आती है तो गेट पर ही उसे अरुण दिख जाता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही अरुण उसके आगे खड़ा होता है, कुसुम को याद आता है कि इसे हवेली में देखा था और वो समझ जाती है। वो गुस्से से बोली, हमारा रास्ता छोड़ो। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, कुसुम, आप तो बुरा मान गई, मैं तो आपसे बात करने आया था। आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि 2 दिन बाद हमारी सगाई है, तो मैंने सोचा कि इन 2 दिनों में हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। कुसुम बोली, देखिए अरुण जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये सगाई और शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। प्लीज़ आप इसके लिए मना कर दीजिए। अरुण बोला, कुसुम, ये क्या कह रही हैं आप? आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं तो आपको सच्चे दिल से चाहने लगा हूँ। कुसुम बोली, बात यहाँ कमी की नहीं है, लेकिन मैं आपसे तो क्या, किसी से भी अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ अपनी फैमिली वालों को मना कर दीजिए। अरुण मासूम सा चेहरा बनाते हुए, कुसुम, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, वे लोग जो कहेंगे वो मुझे करना ही होगा। कुसुम बोली, तो क्या आप ये शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं? अरुण हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने कहा कि आपके साथ शशांक ने जो किया उसके बाद आपको बहुत लोगों की बातें सुनने होगी, तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। कुसुम बोली, थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे माँ पापा मेरे साथ हैं, आप अपने पेरेंट्स को मना कर दीजिए क्योंकि ये शादी करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। कुसुम के मना करते ही अरुण अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है, लेकिन खुद को थोड़ा शांत रखते हुए, कुसुम ये शादी तो होकर रहेगी, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कुसुम बोली, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए, आपकी सारी हकीकत मुझे पता है। ये जो अपने चेहरे पर भोलेपन का नकाब ओढ़ रखा है, इसके पीछे का गंदा चेहरा मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। हर लड़की के पास सिक्स सेंस होता है जिससे उसे पता होता है कि सामने वाले की नज़र कैसी है। मैं तो हवेली में देखते ही तुम्हारी गंदी नज़र को पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी आज सोचा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी होगी, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी है, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। मेरा रास्ता छोड़ो और आइंदा से मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। अरुण अब ज़्यादा देर तक खुद को शांत नहीं रख सका। उसने आगे बढ़कर कुसुम का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, बहुत फड़फड़ा रही हो ना? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है, ये सगाई तो होकर रहेगी और अगले हफ्ते ही हमारी शादी है। तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी अरुण ठाकुर नहीं। प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लड़कियों को प्यार पचता कहाँ है? जब तक 4 बातें ना सुन लो, जलील ना हो जाओ, तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता। कुसुम अपने दांत पीसते हुए बोली, अरुण मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो खामखा यहाँ पर तमाशा हो जाएगा। अरुण बोला, मैं भी तो देखूं, कोई क्या मेरा बिगाड़ लेगा। ये सुनते ही कुसुम झटके से अपने हाथ मोड़ते हुए अरुण के हाथ को झटक देती है, जिससे अरुण के हाथ से उसकी कलाई छूट जाती है। कुसुम उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए, जी तो कर रहा है कि यहीं पर तुझे पटक पटक कर धो दूँ, लेकिन ये मेरा कॉलेज है, यहाँ बिना बात का तमाशा मैं नहीं चाहती, इसलिए आइंदा से ध्यान रखना, क्योंकि कुसुम जायसवाल फिर दूसरा मौका नहीं देती। कहते हुए वो उसे पीछे धकेल देती है। अरुण गुस्से से खुद को संभालते हुए कुसुम की तरफ झपटता है, लेकिन उससे पहले ही बीच में अनुज आकर खड़ा हो जाता है। अनुज और शशांक भी आज कुसुम से मिलने आए थे ताकि वो कल के बारे में उससे बात कर सके, लेकिन तभी अरुण बीच में आ गया, इसलिए वे दोनों चुपचाप चेहरे पर मास्क लगाए एक तरफ खड़े होकर दोनों की बातें सुनने लगे। अरुण अनुज को देखते ही बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, ये मेरे और कुसुम जी के बीच की बात है, इसलिए तू हट जा यहाँ से। अनुज बोला, इतनी जल्दी भी क्या है बड़े भैया? अगर लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती तो आपको समझ जाना चाहिए कि उससे दूर रहने में ही भलाई है। अरुण बोला, तो 2 टके का लड़का मुझे ज्ञान देगा? आखिर है तो उस शशांक का चमचा ही, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तभी शशांक आते हुए बोला, अपनी ज़बान को लगाम दो अरुण ठाकुर, अगर मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो ये ज़बान खींचते कुछ देर नहीं लगेगी। अरुण शशांक को देखकर घबरा जाता है। वो खुद को शांत करते हुए बोला, शशांक तू यहाँ क्या कर रहा है? शशांक बोला, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, चुपचाप यहाँ से निकलो, इसी में भलाई है। अरुण बोला, देख शशांक, मेरे मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो अगर दादाजी और बड़े पापा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। शशांक बोला, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये मैं खुद तय करता हूँ, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। अरुण बोला, तुझे तो मैं घर पर देखता हूँ, कहते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक गुस्से भरी नज़रों से कुसुम को देखता है जो अनुज के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके जाने के बाद कुसुम राहत की सांस लेते हुए अनुज को देख, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुज बोला, कुसुम यहाँ सभी लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए हम छुट्टी के वक्त बात करेंगे, अभी तुम कॉलेज में जाओ। कुसुम बोली, लेकिन आप लोगों को क्या बात करनी है? क्यों मेरी प्रॉब्लम बढ़ाने पर तुले हुए हो? अनुज बोला, कुसुम कल जो हुआ वो मुझे सारी बातें जाननी है और बिना जाने मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। कुसुम बोली, सबको मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती अपनी नाक घुसाने की ज़रूरत क्या है? अनुज मुस्कुराते हुए बोला, इतना गुस्सा नहीं करते, जाकर क्लास अटेंड करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनुज को मुस्कुराते देख कुसुम कुछ कह नहीं पाती। वो कॉलेज के अंदर बढ़ जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड उसे घेर कर तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। शशांक और अनुज अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। शशांक मुस्कुराते हुए बोर्ड पर सारी बात तस्वीर का पेज निकाल देता है। प्यार का नहीं पता, लेकिन जाती है तो वो मुस्कुरा पड़ता है। दिल से निभाऊंगा भी, और मैं जानता हूँ इस वक्त वो मन ही मन परेशान है और इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े उसे इस परेशानी से निकाल कर रहूँगा। शशांक बोला,
सॉरी यार, मेरी वजह से सब परेशान हो गए हैं। अनुज बोला, अब तू मार खाएगा। मैंने कितनी बार कहा, तेरे मुंह से सॉरी सूट नहीं करता, तू गुस्से वाले लुक में ही अच्छा लगता है। शशांक मुस्कुरा देता है। अनुज बोला, तू नेगेटिव बातें क्यों सोच रहा है? ये सोचना, अगर ये सब नहीं होता तो क्या तू भाभी से मिलता? उनके बारे में कैसे पता चलता? माना कि सिचुएशन सही नहीं थी, लेकिन कायनात ने तेरी मोहब्बत से मिलाने का शायद यही रास्ता सोचा हो। शशांक सारी बातें सोचने लगता है। थोड़ी देर में दोनों ऑफिस पहुंच गए। इनका ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था। नीचे कंप्यूटर रूम, ऊपर इन दोनों का ऑफिस और 5 एम्प्लॉय काम करते थे। शशांक लंदन में रहकर एसटी सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत किया था और इसी नाम से उसने ज्वेलरी डिज़ाइन करने की कंपनी भी खोली थी। सॉफ्टवेयर कंपनी शशांक संभालता था और डिजाइनिंग कंपनी अनुज। जब तक पढ़ाई पूरा हुआ, लंदन में ये कंपनी बहुत अच्छे से चल चुकी थी, इसलिए इंडिया में उसका ब्रांच मुंबई में खोला। यहाँ पर आकर एक छोटा सा ऑफिस खोल दोनों जगह का काम देखने लगा। आज तक किसी ने भी इस कंपनी के मालिक का चेहरा नहीं देखा था। ज़्यादातर मीटिंग अनुज अटेंड करता था। शशांक को ज़्यादा नाम और शोहरत से इरिटेशन होती थी। वो शुरू से ही अपनी फैमिली को देखा था कि कैसे नाम और पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और यही चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो इन सब से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब से लंदन से आया था उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ कांड होते रहते थे और वे शशांक से अपने किए सारे कांडों को सुलझाने को कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शशांक कोई काम नहीं करता, दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता है, इसलिए वो किसी तरह काम में लग जाए। लेकिन इन सब में शशांक की इमेज खराब होती जा रही थी। लेकिन शशांक ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसे कभी भी दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ही नहीं थी। और यही चीज़ आज उसके और कुमुद के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अब वही दीवार को तोड़ना चाहता था वो, लेकिन शायद अब लेट हो चुका था। अपने फैमिली वालों का कीचड़ साफ करते करते उसका दामन दागदार हो चुका था, और कुमुद को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। कुमुद जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो आज उसका मूड ठीक नहीं था। आज उसकी कुछ क्लासमेट दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती। तभी उसकी दोस्त नेहा बोली, यार वो कौन लड़का था जो कल मेरे भाई को पीटा? ये सुनते ही कुमुद के सामने शशांक का चेहरा उभरता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, था एक बिगड़ा नवाबजादा। परेशान मत हो, मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि फिर मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। नेहा बोली, वो तो मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने भाई को तुमसे नोटबुक लाने को कहा था। मेरा भाई जब घर गया तो मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा था। कुमुद बोली, सॉरी यार, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ फ्रेंड बोले, लेकिन यार कुछ भी कहो, वो लड़का था बहुत हैंडसम, लेकिन हम लोगों को भी समझ नहीं आया कि उसने नेहा के भाई को पीटा क्यों। वो तो बेचारे कुमुद से नोटबुक मांग रहे थे। कुमुद बोली, तुम लोगों को कोई और दूसरी बात नहीं मिल रही है बात करने को? चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। शशांक ऑफिस में बैठा मोबाइल पर कुमुद की तस्वीर देख रहा था। वो खुद से बातें करते हुए, समझ नहीं आ रहा आपके करीब कैसे आऊं, लेकिन इतना पता है दुल्हन तो आप मेरी ही बनेंगी, वो भी बहुत जल्द। एक बार आपके देखा मैटर खत्म हो जाए, फिर आपको मनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब करूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार आप मान जाएं तो जल्दी ही आपके मम्मी पापा को मना लूँगा। उस दिन किए गए बदतमीजी के लिए माफ़ी भी मांग लूँगा। जानता हूँ उन सभी का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन जान, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। चलिए जल्दी शाम को मिलने आता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके आसपास कोई लड़का ना हो, क्योंकि तब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मुझे मंजूर नहीं मेरे सिवा कोई भी आपके पास आए। ऐसे ही शाम हो जाती है। शशांक कुमुद के कॉलेज के लिए निकल जाता है और अनुज 1 घंटे पहले कुसुम के कॉलेज चला गया था। कुसुम जैसे ही कॉलेज से निकलती है, अनुज की गाड़ी देख वो उसकी तरफ कदम बढ़ा देती है। अनुज भी मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आता है। कुसुम बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अनुज बोला, दोस्ती का एक रूल है, दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ा जाता। कुसुम बोली, लेकिन अगर वही दोस्त परेशानी की वजह हो तो? अनुज बोली, तो भी दोस्त को चाहिए कि वो अपने दोस्त को पूरी बात बताकर समझाए कि वो उसे किस तरह परेशान कर रहा है। कुसुम बोली, मतलब आप नहीं मानेंगे? अनुज बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था जब दोस्ती की है तो पूरे दिल से निभाऊंगा।
दोनों कैफ़े की तरफ बढ़ जाते हैं। काफ़ी ऑर्डर करने के बाद अनुज बोला, कुसुम बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। अगर आप अरुण से शादी करके खुश होती हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आप शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। कुसुम बोली, अनुज जी इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। ठाकुर परिवार ने हमारी गर्दन इस तरह पकड़ी है कि हम छुड़ा नहीं पा रहे। उस पर माँ ने कुमुद को अपनी कसम दे दी है, नहीं तो अभी तक मेरी बहन ठाकुरों की क्या हालत कर दी रहती इसका अंदाज़ा भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो मीडिया को शामिल कर अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन वो कुमुद को अभी नहीं जानते। लेकिन अभी परेशानी वही की वही है। मेरे मम्मी पापा भी ये रिश्ता नहीं चाहते और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुज बोला, मुझे पूरी बात बताइए, कल क्या हुआ था? उन लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे आपके मम्मी पापा इस शादी को मंजूरी दे दी? कुसुम बोली, मेरे मम्मी पापा ने कोई मंजूरी नहीं दी। कहते हुए वो सारी बात बताती है। अनुज बोला, आप परेशान मत होइए, मैं शशांक से बात करता हूँ, वो ज़रूर अपनी फैमिली वाले को समझा लेगा। कुसुम बोली, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? आखिर ये सब उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। अनुज बोला, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, आप मेरा यकीन कीजिए। कुसुम बोली, हमारे पास केवल कल का दिन है, पता नहीं क्या होगा। अनुज बोला, मैं हूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा। कुसुम केवल सर हिला देती हैं। जाने क्यों उसे अनुज की बातों पर विश्वास करने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अनुज शशांक को कॉल करता है। शशांक इस वक्त कुमुद के कॉलेज गेट के बाहर उसको देख रहा था। कुमुद अपने फ्रेंड को बाय बोलते हुए ऑटो लेकर घर के लिए निकल जाती है। शशांक फ्लैट तक उसके पीछे जाता है। कुमुद के घर में जाने के बाद वो भी अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। कुछ देर में अनुज भी वहाँ पहुँचता है और उसे सारी बात बताता है। शशांक बोला, आई थिंक हमें एक बार कुमुद के मम्मी पापा से मिलना चाहिए। अनुज बोला, तू पागल हो गया है? उनके साथ जो किया उसके बाद वो तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। शशांक बोला, जानता हूँ, पर अपने किए की माफ़ी तो मांगनी ही होगी। अनुज बोला, लेकिन उससे क्या होगा? दिक्कत तुम्हारी फैमिली से है, उन लोगों ने धमकी दी है, इस वजह से उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शशांक बोला, लगता है मेरी फैमिली वालों ने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है, कल सुबह ही हम हवेली जाएंगे। अनुज बोला, देख गुस्से से बात नहीं बनेगी, एक बार उन्हें बात से समझाने की कोशिश करना। शशांक बोला, तुझे लगता है वो लोग बातों से समझने वाले हैं? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब देख और सुन कुमुद का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इतने शांत कैसे हैं? अनुज हंसते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानने लगा है भाभी को। बात यह है कि उनकी माँ ने उनको कसम देकर बांध रखा है। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, तभी मैं कहूँ कि अभी तक कोई धमाका क्यों नहीं हुआ। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। शशांक हवेली में रखे अपने दोनों आदमियों को फ़ोन करके सारी खबर लेता है। कुमुद के घर में अनिल और प्रवीण जी की बातें सुनने के बाद सुनील जी और परेशान हो गए थे। कुमुद और कुसुम को घर का माहौल समझ आ रहा था। उन्होंने चुपचाप रात को खाना खाया और अपने कमरे में आ गईं। अनिल जी और प्रवीण जी का बिछावन बाहर हाल में ही कर दिया गया था। कुसुम बेचैनी से करवट बदल रही थी। जैसे जैसे समय कट रहा था वो अंदर ही अंदर डरने लगी थी। सुभद्रा जी और सुनील जी का भी यही हाल था। किसी तरह रात कटी। अगली सुबह प्रवीण जी और अनिल जी नाश्ता करके अपने घर के लिए निकल गए। कुसुम आज बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपने माँ पापा को कल कॉलेज के बाहर अरुण ने जो किया वो सब बताया, जिससे उन दोनों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच गई। कुमुद चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सुनील जी बोले, अब तो लगता है बेटा इस परेशानी से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कुसुम बोली, प्लीज़ पापा ऐसा मत कहिए। सुभद्रा जी बोली, तो फिर क्या करे बेटा? पहले तो मुझे भी लगा कि जब लड़का ठीक है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो तुमने बताया उसके बाद तो अब मेरा दिल भी नहीं मान रहा। दोनों बहनें आज कॉलेज नहीं गई थी। सुनील जी बोले, कुमुद आप इतनी शांत क्यों बैठी हैं? क्या आपके पास कोई रास्ता है? कुमुद अपना मोबाइल चलाते हुए बोली, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कुछ ना करने की कसम आप लोगों ने ही दी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। सुनील जी और कुसुम सुभद्रा जी की तरफ देखते हैं। सुभद्रा जी बोली, मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे उस वक्त जो समझ आया मैंने किया।
सुनील जी बोले, अब आप ही जाकर उसे मनाइए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कुमुद के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कुसुम सुभद्रा जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ माँ, उससे अपनी कसम वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुभद्रा जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कहते हुए जैसे ही कुमुद के कमरे की तरफ बढ़ती हैं, दरवाजे पर डोरबेल बजने लगती है। सुभद्रा जी सुनील जी को देखते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि इस वक्त कौन है। कुसुम उन दोनों को शांत रहने का इशारा कर जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर अनुज और शशांक थे। कुसुम इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। सुभद्रा जी और सुनील जी भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए हैरान हो जाते हैं। अनुज मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, पहली बार हम घर आए हैं और आप हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी। कुसुम जल्दी से होश में आते हुए दरवाजे से हट जाती है। दोनों घर के अंदर आते हैं। शशांक और अनुज आगे बढ़कर सुनील जी और सुभद्रा जी का पैर छूते हैं, जिससे वे दोनों अपने कदम पीछे लेते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शशांक बोला, अंकल, पहले तो उस दिन की गई अपनी सारी बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सुनील जी थोड़ा गुस्से से बोले, लेकिन उससे क्या होगा, आपके किए की सज़ा हमें आज तक चुकानी पड़ रही है। शशांक बोला, जानता हूँ अंकल, लेकिन उस समय मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मैंने तो दूर दूर तक ऐसा सोचा भी नहीं था। सुभद्रा जी बोली, लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? क्या और जलील करना बाकी रह गया है? कुसुम सुभद्रा जी का हाथ पकड़ते हुए, माँ प्लीज़ आप थोड़ी देर शांत रहिए, वो उन दोनों को बैठने को कहती है। सुनील जी और सुभद्रा जी भी वहीं बैठ जाते हैं। शशांक और अनुज भी सामने रखे सोफे पर बैठते हैं। शशांक बोला, अंकल, हमसे जो गलती हुई उसकी कोई माफ़ी तो नहीं है, लेकिन हमें एक चांस तो दे सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी का रिश्ता अरूर से कभी नहीं होगा। सुनील जी बोले, लेकिन तुम करोगे क्या, और हम कैसे मान लें कि तुम अपनी फैमिली वालों के खिलाफ जा रहे हो? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। यहाँ ये सब रायता मेरी वजह से फैला है, इसलिए मैं ही समेटूंगा। मैं जा रहा हूँ आज अपनी फैमिली वालों से बात करने, लेकिन उससे पहले सोचा कि आप लोगों से माफ़ी मांग लूँ। सुभद्रा जी बोली, देखो बेटा, हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा। आपके फैमिली वाले आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अपनी फैमिली वालों पर। हम किसका विश्वास करें? सुनील जी बोले, बात यहाँ विश्वास की भी नहीं है, बस हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अपनी दुनिया में खुश रहें और हमें अपनी दुनिया में खुश रहने दें। शशांक बोला, अंकल, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने हमारी फैमिली के बारे में इतना पता किया है तो जाहिर बात है मेरे बारे में भी पता किया होगा। आपको जो पता है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने आपके सारे आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन मैं इतना भी गलत नहीं हूँ जितना दुनिया को दिख रहा है। मैं यहाँ आप लोगों को कोई सफाई देने नहीं आया, लेकिन आगे से पूरा ख्याल रखूँगा कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। तभी कुमुद कमरे से बाहर आती है। वो अपने कान में हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी, क्योंकि उसके दिमाग को रिलैक्स करने का ये भी एक तरीका था। जब वो थोड़ी शांत हुई तो कमरे से बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही शशांक को देख फिर से उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। वो गुस्से में शशांक की तरफ बढ़ी। तभी सुभद्रा जी को देख उनकी कसम याद आ गई और वो जोर से वहीं पर रखे फूलदान को हाथ से मार दिया। सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए, पर शशांक की नज़रें कुमुद के चेहरे पर टिक गई थी। कुमुद भी शशांक को घूरे जा रही थी। ये देख कुसुम उसके पास आते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। कुमुद धीमी लेकिन बहुत ही सख्त आवाज़ में, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुसुम बोली, पहले तू शांत हो जा, ये लोग हमसे बात करने आए हैं। कुमुद बोली, और आप लोगों को इनसे बात करनी है ना? कुसुम कुछ नहीं बोल पाती। सुनील जी बोले, बेटा पहले आइए। कुमुद जैसे ही आगे बढ़ने को होती है, शशांक थोड़ी तेज़ आवाज़ में, रुकिए। ये सुन सभी शशांक को देखने लगते हैं, लेकिन शशांक जल्दी से आगे बढ़कर कुसुम के पैरों के पास से सारे टूटे हुए वास को हटाने लगता है। ये देख सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कुमुद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में जानबूझकर एक टूटे हुए वास पर अपना पैर रखना चाहती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो सर झटक कर नीचे देखती है तो उसके पैर शशांक के हाथों पर थे। शशांक के हाथ में वो कांच चुभ गया था। कुमुद जल्दी से अपना पैर हटा दिया।
अनुज जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन शशांक हाथ पीछे खींचते हुए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है। कुमुद की नज़रें कुछ देर के लिए शशांक के चोट पर जाती है। एक क्षण के लिए दिल में कुछ अलग सा महसूस होता है, लेकिन वो उसके गुस्से में कहीं छुप गया जो उसे भी मालूम नहीं था। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए घर से निकल जाती है। इस वक्त उसे किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। सुनील जी और सुभद्रा जी हैरानी से सब शशांक को देख रहे थे। शशांक अपने हाथों से वास का वो टुकड़ा निकालकर रुमाल बांधते हुए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कुसुम की शादी अरुण ठाकुर से नहीं होगी। ये मेरा वादा है। मैं जा रहा हूँ उन लोगों से बात करने। अगर वो लोग मान गए तो ठीक, नहीं तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। आशा करता हूँ मेरे दूसरे प्लान की ज़रूरत ना पड़े। अब इजाज़त दीजिए, कहते हुए वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अनुज के साथ बाहर निकल जाता है। सुभद्रा जी अपने सर पर हाथ रखते हुए, अभी कुछ देर पहले ये क्या हुआ था? सुनील जी गहरी सोच में डूबते हुए, जाने क्यों आज इस लड़के के हर बात पर विश्वास करने को दिल कर रहा है। शशांक और अनुज कुमुद के घर से निकलकर हवेली के लिए चले जाते हैं। सुभद्रा जी और सुनील जी जो कुछ देर पहले हुआ उसके बारे में सोचते हुए गहरी सोच में डूब जाते हैं। सुनील जी बोले, कल उस अरुण ठाकुर ने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी उससे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन आज इस लड़की की बातों में एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। सुभद्रा जी बोली, आपकी बातें तो सही है, लेकिन इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी दिखी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कुमुद के लिए उसने खुद को चोट पहुंचाई है। ये बात नॉर्मल नहीं है। मुझे उस लड़के की आंखों में कुछ अलग सा नज़र आया। सुनील जी भी सोच में पड़ जाते हैं। कुसुम दोनों को सोचते देख मन ही मन, क्या करूं, पापा को सच बताऊं या नहीं, कहीं वे लोग और ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। अभी वैसे ही परेशानी कम नहीं हुई है, कहीं बात और बिगड़ ना जाए, ये सोचकर वो चुप रह जाती है। सुनील जी बोले, हमें कल का इंतज़ार करना है, देखते हैं क्या होता है, इस लड़के को विश्वास करके देखते हैं। सुभद्रा जी बोली, अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या हम ये सगाई होने देंगे? कुसुम बोली, नहीं माँ, मैं सगाई बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया मुझे गलत ही क्यों ना समझे। सुनील जी बोले, इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटा, अगर कल सगाई नहीं रुकी तो मैं खुद सामने से आकर ये सगाई रोकूंगा, चाहे इसके लिए ठाकुर परिवार से दुश्मनी ही क्यों ना मोल लेना पड़े। लेकिन मुझे विश्वास है कल ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। सुभद्रा जी बोली, पहली बार किसी लड़के को एक लड़की के लिए खुद को चोट पहुंचाते देखा है, दिल को अच्छा भी लग रहा है और कुमुद के लिए डर भी। जाने महादेव ने कुमुद की किस्मत कैसी लिखी है। धीरे धीरे आज का दिन खत्म होता है, लेकिन कुमुद अभी तक घर नहीं लौटी थी। सुनील जी ने जब उसे फ़ोन किया तो बोली कि रात तक आ जाऊंगे। रात के 8 बजे कुमुद घर आती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने आ जाते हैं। इधर अनुज शशांक हवेली पहुंचते हैं। हाल में आते ही शशांक जोर से चिल्लाते हुए, दादाजी अरुण बाहर आइए। अरुण इस वक्त फैक्ट्री गया हुआ था, लेकिन बीर ठाकुर घर पर ही थे। बीर ठाकुर बाहर आते हुए बोले, लगता है हमारे घर की तहजीब भूल गए हो, हमारे सामने इतनी ज़ोर से चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। जो आपने कल किया वो मुझे अरुण ने बता दिया है। समझ नहीं आता तुम वही शशांक ठाकुर हो? शशांक बोला, मुझे किसी को समझाना ज़रूरी नहीं लगता मैं क्या हूँ और क्या नहीं, लेकिन लगता है आप लोग भूल गए कि मैंने उस दिन क्या कहा था। मैंने कहा था ना, जायसवाल फैमिली से दूर रहने के लिए। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर रिश्ता लेकर जाने की और वहाँ पर जाकर इतना तमाशा करने की? बीर ठाकुर बोले, शशांक अपनी ज़बान को लगाम दो, भूल गए कि हम तुमसे बड़े हैं और इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, आपकी जो मर्जी आप कीजिए, मेरी जो मर्जी वो मैं करूँगा। बीर ठाकुर बोले, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। बहुत छूट दे दी है तुम्हें, जिसका तुम बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। हमारी ही इज्जत का तमाशा बना रहे हो। भूल रहे हो कि आज तुम्हें जो लोग जानते हैं वो हमारी वजह से जानते हैं, नहीं तो तुम जैसे आवारागर्दी करने वालों को लोग देखना तक पसंद ना करें। शशांक बोला, तो ठीक है, आज के बाद मेरा आपके ख़ानदान से कोई नाता नहीं। ये सुनते ही सुलोचना जी रोते हुए बोली, ये क्या कह रहा है तू? शशांक बोला, आज के बाद इस घर में कुछ भी होगा उसमें मुझे घसीटने की कोशिश कभी मत कीजिएगा।
मेरा आप लोगों से आज से कोई रिश्ता नहीं है, कहते हुए वो हवेली से बाहर निकल जाता है। सुलोचना जी वहीं पर बैठकर रोने लगती हैं। दादी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शैलजा ठाकुर को तो ये देख सुनकर मज़ा ही आ रहा था। उनका रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो निकल गया था। वहीं वीर ठाकुर सोच में पड़ गए थे। वो परेशान से शशांक को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि शशांक उनकी बात को इतना सीरियस लेते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा, लेकिन शशांक तो आज सोच कर ही आया था, या तो आर नहीं तो पार। सूर्यनारायण ठाकुर अभी पटना में ही थे। वे रात तक आने वाले थे। वीर ठाकुर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि शशांक के बारे में भले ही वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि उसकी आंखों में एक अलग ही जिद और जुनून है, और इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि सूर्यनारायण के बाद शशांक सारी चीज़ें संभाले। लेकिन वो तो सब कुछ छोड़कर चला गया था। बाहर आने पर अनुज शशांक का हाथ पकड़ते हुए, ये क्या किया तूने? तुझे पहले ही कहा था थोड़ा शांति से काम लेना। शशांक बिना किसी पछतावे के बोला, मैंने जो किया वो ठीक था। अगर फैमिली ऐसी होती है तो ये नाम की फैमिली मुझे नहीं चाहिए। अनुज बोला, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? वे लोग तो हमारी बात माने ही नहीं। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, दूल्हे के चेहरे पर इतनी ज़्यादा परेशानी अच्छी नहीं लगती। अनुज हैरान होते हुए बोला, तू पागल हो गया है? कौन दूल्हा, कौन परेशानी? शशांक बोला, चल आजा, सारी बातें तुझे डिटेल में समझाता हूँ, कहते हुए उसके साथ फिर शहर की तरफ निकल जाता है। आज की रात इन्हीं सब उलझनों में कट जाती है। अगली सुबह क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसे ठाकुर परिवार ने सोचा भी नहीं था। कुमुद सुबह उठकर तैयार होने लगी। कुसुम घबराते हुए, कुमुद मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? कुमुद बोली, अरे आप होने वाली दुल्हन है, इस तरह परेशान होंगी तो चेहरे पर रौनक कैसे आएगी? कुसुम गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं उस अरुण ठाकुर से कभी शादी नहीं करूँगी। कुमुद बोली, ये तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो गई। चलिए, कुछ देर में हवेली से गाड़ी आती ही होगी। बाहर सुनील जी और सुभद्रा जी कसमकस में उलझे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कल रात को शशांक का फ़ोन आया था, और जाने सुनील जी और सुभद्रा जी से क्या बात हुई थी। उसके बाद से ही वो लोग और उलझ गए थे। उन दोनों ने भगवान जी के सामने दिया जलाकर पूजा किया और सब कुछ ठीक हो जाने की कामना की। कुछ ही देर में हवेली से गाड़ी आ गई। कुसुम और कुमुद बाहर आए। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुसुम परेशानी में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए हुए थी। सुभद्रा जी कुसुम की नज़र उतारते हुए उसके कान के पीछे काला टीका लगाती हैं। कुसुम सुभद्रा जी के गले लगकर रोते हुए बोली, माँ मैं ये सगाई नहीं करूँगी। सुनील जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भरोसा रखिए। कुसुम बोली, लेकिन कैसे पापा? सुनील जी मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखकर, अंदर आ जाइए। कुसुम और कुमुद दरवाजे की तरफ देखती हैं, जहां अनुज और शशांक खड़े थे। दोनों अंदर आ जाते हैं। अनुज दूल्हे के गेटअप में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुमुद शशांक की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कुछ ही देर में अपनी नज़रें फेर लेती है। शशांक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुमुद को देख उसका दिल उसके काबू में नहीं था, लेकिन उसकी बेरुखी उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। सुनील जी और सुभद्रा जी कुसुम को कुछ बातें बताते हैं। उसके बाद कुसुम के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सभी अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली के लिए निकल जाते हैं। कुमुद अपने माँ पापा के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन सुनील जी के कहने पर उसे कुसुम के साथ आना पड़ता है। वो गुस्से में आगे की सीट पर बैठ अपने कान में हेडफोन लगा लेती है। उसके हाथों में प्रेशर इमोजी बॉल था, जिसे दबाते हुए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सुनील जी और सुभद्रा जी जैसे ही हवेली पहुंचते हैं, वहां पर लगी भीड़ और मीडिया को देखते हुए सुभद्रा जी थोड़ा घबरा जाती हैं। सुनील जी धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए आंखों के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहते हैं। दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, मेन गेट पर ही ठाकुर परिवार उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़कर खड़ा था। मीडिया हर पल को कैद कर रही थी। सूर्यनारायण ठाकुर भी आ गए थे। वो सुनील जी से गले मिलते हैं। सुनील जी भी होठों पर मुस्कुराहट सजाए सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। वीर ठाकुर बोले, हमारी होने वाली पोता बहू नहीं दिख रही है।
सुभद्रा जी खुद को संभालते हुए बोले, जी वो आजकल की लड़कियों को जानते हैं, बिना ब्यूटी पार्लर में 4 घंटा लगाए उनका मेकअप कभी पूरा नहीं होता। वीर ठाकुर हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, आखिर ठाकुर परिवार की होने वाली बहू है और आज तो उनका स्पेशल दिन है, तो इतना श्रृंगार तो बनता है। लेकिन जल्दी आ जाएगी ना, क्योंकि सगाई का मुहूर्त कुछ ही देर में है। सुनील जी बोले, जल्दी ही आ जाएगी। हाल में आते ही सुलोचना जी स्वागत करती हैं। स्वाति भी अपने ससुराल वालों और पति के साथ आई थी। सुनील जी और सुभद्रा जी को नाश्ता पानी दिया जाता है, लेकिन दोनों बहुत ही प्यार से मना कर देते हैं। अरुण ठाकुर तैयार होकर नीचे आ गया था। वो बहुत ही बेसब्री से कुसुम और कुमुद का वेट कर रहा था। दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। यहाँ सभी लोग अपने मकसद की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने वाले थे। ये सोच सोच कर ही अरुण खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शशांक की दादी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो चुपचाप अपना एक तरफ बैठी हुई थी। धीरे धीरे बढ़ती घड़ी की सुइयों के साथ इंतजार की घड़ी बढ़ती जा रही थी। वीर ठाकुर, विजय ठाकुर और अरुण भी बार बार सुनील जी और सुभद्रा जी से उनकी बेटियों के बारे में पूछ रहे थे। आखिर आधे घंटे बाद वीर ठाकुर थोड़ा गुस्से से बोले, सुनील, मुहूर्त का समय होने जा रहा है और अभी तक आपकी बेटी का पता नहीं। फिर उनके कान में झुकते हुए बोले, तुम कोई चालाकी करने की तो कोशिश नहीं कर रहे? सुनील जी मुस्कुरा देते हैं। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी की आवाज़ आती है। सभी की नज़र उस तरफ चली जाती है। सारे मीडिया वाले अपना कैमरा लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी का आगे का दरवाज़ा खुलता है और कुमुद अपनी फुल एटीट्यूड से बाहर आती है। वो किसी पर ध्यान ना देते हुए पीछे का दरवाज़ा खोलती है। कुछ ही पलों में जो गाड़ी से बाहर आता है उसे देखकर सबकी आंखें चौधिया जाती हैं। वीर ठाकुर की आंखें गुस्से से आग उगलने लगती हैं। जिसे वो अपने पोता बहू के रूप में देखना चाहते थे, उसका रूप देखकर उनकी आंखें अंगारे उगल रही थी। कल के भाग को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।